हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। और अभी भी थोड़ा सा गले में है प्रॉब्लम, है ना। तो थोड़ी सी आवाज़ आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, ये असेसमेंट वर्कशीट 9 है, साइंस की है, क्लास 9 की, 20 नवंबर की है। ठीक है। और देखिए, ये चैप्टर नंबर जो 2 है ना आपका साइंस का, उससे है। आपको ये पता है कि जो टर्म 1 है उसमें चैप्टर 2 आपका 5, 6, 8 एंड 9 ये चैप्टर आ रहे हैं। मैंने केवीएस का पेपर भी बनाया है, आप उसको भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो भी केवीएस का पेपर हुआ ना, तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो में शुरू में मैंने आपको बता दिया है। जिनको नहीं पता वो ज़रूर उसे देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब ये जो असेसमेंट है चैप्टर 2 से है, तो आप पहले अपने आंसर खुद देने की कोशिश करना, फिर अपना आंसर मैच करना। इससे पता लग जाएगा कि आपका उस चैप्टर में कितनी पकड़ है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लड एंड सी वाटर आर। जो ब्लड है और जो सी वाटर है वो क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड्स हैं, या ये सी में लिखा है कि ब्लड तो मिक्सचर है लेकिन सी वाटर कंपाउंड है, और फोर्थ में लिखा है कि ब्लड कंपाउंड है और सी वाटर मिक्सचर है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है ना वो है कि बोथ जो है मिक्सचर है। आप जब चैप्टर नंबर 2 ओपन करेंगे तो पहले पेज पर ही आपको इसकी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। कौन कौन से इनमें से केमिकल चेंजेस हैं? देखिए, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ना नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नई चीज़ नहीं बनती। जैसे पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पेड़ को काट दिया दोबारा से उग जाएगा, ये फिजिकल चेंज है। दूसरा होता है केमिकल चेंज, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, एक नई चीज़ बनती है। ठीक है, तो आपको इसी में से छांटना है कि कौन कौन से जो है केमिकल चेंजेस हैं। डिकेइंग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का सड़ना, बर्निंग ऑफ वुड जो लकड़ी का जलना, सोइंग ऑफ वुड मतलब लकड़ी को काटना, ठीक है, काट रहे हैं इसको, या इवेपोरेशन ऑफ वाटर पानी का भाप बनना। तो इसमें ना दो है कोई करेक्ट, तो आपको ये देख के बताना है कि कौन सा है। तो इसका केमिकल चेंज का आंसर है, आपने खुद देख लिया होगा। अब वीडियो को रोक के आंसर सोचें, ठीक है, बाकी मैं नहीं रुक सकता ना। तो सेकंड का ए है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है? केमिकल हैं, और ये दोनों के दोनों फिजिकल हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड। इनमें से कौन सा कोलॉइड नहीं है? तो जेली, फोम, मिस्ट या टिंचर आयोडीन। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये कोलाइड, इनमें से ना ये सारे के सारे कोलाइड हैं। ये जेली, फोम, मिस्ट, टिंचर आयोडीन नहीं है। वो क्या है? वो एक सॉल्यूशन है। जब आप पेज नंबर 2 में पढ़ेंगे ना सॉल्यूशन टॉपिक में, तो वहाँ एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, ठीक है। एलोय का एक बॉक्स बना होगा, उससे नीचे देखना, तो वहाँ पर ही एग्जाम्पल्स लिखे, उन्हें अच्छे से कर ले, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद केवल असेसमेंट करवाना नहीं है, आपको थोड़ा अवेयर करना भी है और एक्स्ट्रा भी समझाना है। और लास्ट में मैं सारे आंसर एक बार दोबारा भी बता दूंगा, जिनको केवल आंसर चाहिए होंगे वो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। और देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में बोलेगा जैसे जाली लिखा आ जाएगा, तो बोलेगा इसमें डिस्पर्स फेस कौन सा है और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है। मेरी बात सुन रहे हो ना? एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस पर आना ही आना है। तो जाली में आपको याद रखना है, जो डिस्पर्स फेस है ना वो है लिक्विड, और डिस्पर्स जो मीडियम है वो है सॉलिड। ऐसे मिस्ट का पूछ लेगा, तो मिस्ट में डिस्पर्स फेस जो है वो है लिक्विड, और जो डिस्पर्स मीडियम है वो है गैस, ठीक है। और फॉर्म का आप कॉपी पर
या कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे, ठीक है, कि फॉर्म का क्या है। जब आप चैप्टर खोलेंगे ना तो आप आराम से उसे देखेंगे कि वो 6 नंबर पे लिखा होगा, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका आंसर तीसरे का क्या है, डी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा जो है टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा। तो देखिए ये सारे के सारे सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये सारे के सारे होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो इनमें जो है ना कोई भी जो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, केवल स्टार्च में ही जो है टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो कोलाइड आर होमोजीनियस, जो कोलॉइड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, नहीं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड लिखा है कोलाइड शो टिंडल इफेक्ट, कोलाइड जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक। कोलॉइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, हाँ, अगर आपने दूध पिया है, वो तो सबने पिया है, तो दूध के जो वाइट वाइट रंग है कि वो नीचे बैठ जाता है, नहीं ना। तो नेक्स्ट है साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल रेंज बिटवीन 1 to 100 nm, तो ये सारे के सारे ठीक है, ठीक है। यहाँ लिख दिया होमोजीनियस, तो जो कोलॉइड होते हैं ना वो होमोजीनियस नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सस्पेंशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए इसने बोला है पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है कि सॉल्यूशन से इसका साइज बड़ा होता है। ये कह रहा है दे आर अनस्टेबल इन नेचर, ये अनस्टेबल होते हैं नेचर में, बिल्कुल ठीक। मिट्टी घोलोगे ना पानी के अंदर तो मिट्टी के कण पहले तो ऊपर होंगे फिर नीचे बैठ जाएंगे, तो अनस्टेबल हुए ना। और उसके बाद नेक्स्ट है दे ऑलवेज शोज टिंडल इफेक्ट, ये हमेशा टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, हमेशा नहीं, जब तक मिट्टी के कण पानी में ऊपर है तब तक तो टिंडल इफेक्ट दिखेगा, लेकिन जैसे वो नीचे बैठ जाएंगे तो टिंडल इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। लास्ट भी पढ़ देता हूँ, इट्स कॉम्पोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही, पानी से मिट्टी को अलग करना तो फिजिकल प्रोसेस से इजीली अलग कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है ना बोला कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसकी आंसर सी आ जाएगा। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है जो जेल है ना, जेल वो किसका एग्जाम्पल है। जो जेल है ना वो कोलाइड है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए है। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है जेल का, लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है इसका, डिस्पर्सिंग मीडियम इसका है सॉलिड, अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो इस सातवें का क्या आ जाएगा, ए। आठवें में बोला है इफ़ द कॉम्पोनेंट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल चेंज ओनली देन इट इज़, ये कह रहा है अगर कंपोनेंट जो है, सॉरी कंपोनेंट है, अगर किसी सब्सटेंस का कंपोनेंट जो है केमिकल चेंज से अलग होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर या सस्पेंशन। देखिए एलिमेंट जो है वो केमिकल से भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। मिक्सचर जो है वो तो फिज़िकली अलग हो जाता है, सस्पेंशन भी फिज़िकली अलग हो जाता है। तो जो कंपाउंड होते हैं ना वो केमिकल से अलग होते हैं या इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन जो है असर्शन और रीज़न से रिलेटेड है। तो असर्शन और रीज़न में क्या दिया है, यहाँ बोला है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले देखते हैं दोनों ट्रू है या फॉल्स है। ये कह रहा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइड सॉल्यूशन, जब बीम ऑफ लाइट पास होती है कोलाइड सॉल्यूशन से, प्लेस इन अ डार्क प्लेस द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। तो ये कह रहा है तो उस डार्क प्लेस में अगर वो देखें तो हमें वहाँ पर एक इस तरीके से फैलता हुआ प्रकाश नज़र आता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, ये कह रहा है लाइट इसलिए फैल जाती है क्योंकि वहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब डस्ट हो गई, मिस्ट हो गई, ठीक है, इस तरीके से, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो लाइट है ना जो वो पास होती है तो वहाँ पर जो है
हमें एक पाथ दिखाई देता है, तो उसका रीज़न यही है कि कोलाइडल पार्टिकल उसमें मौजूद होते हैं। तो रीज़न बिल्कुल ठीक लिखा है, ये भी एक रीज़न है, इसलिए इसका आंसर जो ए आ जाएगा। 9th पर आ जाइए। जो 9th क्वेश्चन है उसमें बोला गया अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। ठीक है, हमने क्या करा, टेबल सॉल्ट को पानी के अंदर मिला दिया तो वो होमोजीनियस है, ये तो ट्रू है। फिर आर में लिखा है कि अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स होमोजीनियस। ये कह रहा है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन होता है पूरे के पूरे, उसमें उसे होमोजीनियस कहते हैं। बिल्कुल गलत। देखिए जो होमोजीनियस होते हैं ना उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ना कि डिफरेंट। तो इसका ए ठीक है, आर गलत है। और जब ए ठीक होता है आर गलत होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब मैंने जैसा कि कहा था कि लास्ट में एक बार सिर्फ आंसर बताऊंगा, जिन बच्चों को आंसर देखने थे उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सजेशन तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड एंड सी जो वाटर जो है वो क्या है, मिक्सचर है। तो इसका आंसर है पहले का ए। ठीक है, दूसरे का जो आंसर है, दूसरे का आंसर भी है ए। ठीक है, तीसरा जो है उसका आंसर जो है, इसने बोला था कौन सा कोलॉइड नहीं, तो उसका है डी। चौथे का है ए। पांचवे का है कौन सा, फॉल्स पूछा है तो ए। 6 का जो है वो है सी। ठीक है, और 7 का जो है ए, और 8 का जो है इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल चेंज ओनली, तो इसका है बी। और उसके बाद जो 9th है इसका है ए, और जो 10th है उसका है सी। इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।